रघुवंश बाबू का यही आवास था, यहीं पर वो बैठते थे, लोगों से मिलते थे। बहुत देश के लिए जो किए, बिहार के लिए जो किए, क्षति अपूरणीय है। इस क्षति को अब पूरा नहीं किया जा सकता है। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो संपूर्ण यहीं पे रहे, कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, वहाँ से भी रिकवरी होकर के आ गए। बिहार के बारे में क्या बताते थे? बिहार के बारे में बताते थे किस तरह से बिहार का आर्थिक स्थिति खराब हुआ, जिस समय बिहार को 3-3 बंटवारा झेलना पड़ा। गरीब, शोषित और वंचितों के लिए वो जिंदगी भर संघर्ष किया। लोकसभा में कई दफ़ा इस चीज़ का मुद्दा भी उठाए। देश में अभी जो सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उनको मनरेगा मैन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है। मनरेगा के वो शिल्पीकार रहे हैं। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, पर तुम जैसे गए हो वैसे जाता भी नहीं कोई। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर साहब यानी रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, रविवार को दिल्ली एम्स में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। रघुवंश बाबू किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इस वक्त लाइव सिटीज़ मौजूद है उनके पैतृक आवास पे। जी हाँ, ये वैशाली ज़िले में महनार गांव है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और जब हम यहां पर आए, जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 2014 के चुनाव के बाद वो ज़्यादातर उनका जो समय है वो यहीं बीतता था। जी हाँ, वो लोगों के बीच रहते थे, लोगों से बात करते थे और गांव में उनका अच्छा खासा वक्त गुजारा है उन्होंने। तो आइए हम इस वक्त उनके महनार गांव में उनके पैतृक आवास पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, उनके परिवार वालों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ रहते थे और कैसे थे रघुवंश बाबू। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केशव मौजूद हैं। आपको बता दें कि केशव रघुवंश बाबू के भतीजा हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि रघुवंश बाबू आपके अपने चाचा लगे? जी, रघुवंश बाबू हमारे अपने चाचा हुए। अच्छा। हम उनके छोटे भाई के बड़े लड़के हुए। अच्छा, तो ये जो हम यहाँ पर मौजूद हैं तो ये उनका आवास है? जी। क्या आप बता सकते हैं कहाँ रहते थे रघुवंश बाबू? जी, रघुवंश बाबू का यही आवास था, यहीं पर वो बैठते थे, लोगों से मिलते थे। यहीं पर बाहर में अगर गर्मी नहीं रहता था तो बाहर में कुर्सी लगता था, यहीं पर लोग आते थे, उनसे मिलते थे। यही उनका आवास हुआ। अच्छा। यहीं पर उनका गैरेज हुआ सामने, इसी में उनका गाड़ी लगता था। यही गर्मी के दिन में इसी आम के पेड़ के नीचे बैठते थे, यहीं पर कुर्सी लगता था, यहीं पर लोग सब बैठते थे। यहीं पर यही उनका बैठका था गर्मी के दिन में। अच्छा, यहीं पर बैठा करते? जी, यहीं पर बैठा करते थे वो। ये जो यहाँ पर है ये रघुवंश बाबू ने ही अपने हाथ से खेती की है? जी, यही वो खेत है जिसमें खेती करते थे। केला का पेड़ लगाए हुए हैं, आम का भी कुछ पेड़ है। अच्छा। ओल है, यही खेत खुद है। से करते थे? हाँ जी जी, इस खेत में वो जो भी करते थे वो खुद से करते थे। अच्छा, और ये घर वही है ना जहाँ रघुवंश बाबू रहते थे? जी जी, ये घर वही है जहाँ रघुवंश बाबू रहते थे। अच्छा, अभी कौन रह रहा है यहाँ पे? अभी हम लोग रह रहे हैं। अच्छा। उनका जो परिवार के जो सदस्य हैं वो रह रहे हैं अभी इसमें। मतलब अभी यहाँ पर सिर्फ उनके छोटे बेटे मौजूद हैं? जी, अभी यहाँ पर सिर्फ उनके छोटे बेटे मौजूद हैं। बड़े बेटे थे कल तक, लेकिन कल रात को वो चले गए पटना, फिर अभी आवेंगे थोड़ा देर में। और उनकी बेटी भी आई हुई थी? जी, उनकी बेटी भी आई हुई थी, वो भी चले गए हैं शाम को पटना। अच्छा, ये बताइए कि उनके साथ आपका वक्त कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है, उनकी बहुत याद आती है। बहुत अच्छे गार्जियन थे, बहुत समाजवादी सोच के लोग थे, बहुत गार्जियन। उनका बयान नहीं दिया जा सकता उनके बारे में। उनका वैसा अब लोग नहीं हो सकता है धरती पर। बहुत अच्छे सोच के लोग थे। हम हमेशा हमारे पढ़ाई के बारे में चर्चा किया करते थे। खुद भी मैथ्स के प्रोफेसर रहे हैं, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा, आपको पढ़ाते थे? जी जी, बिल्कुल पढ़ाते थे। अभी एग्ज़ाम था नीट का हमारा, तो जाने से पहले वो प्रतिदिन हमको 3 से 4 घंटा फिजिक्स पढ़ाते थे, बताते थे। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, ये जो जानकारी है उनके निधन की जो खबर थी वो आपको कैसे मिली? मैं नीट सेंटर के बाहर था, मेरा रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे था। तो मैं बाहर में खड़ा था, उस समय मैं ऐसे ही न्यूज़ देख रहा था। तो वहाँ से मेरे साथ एक हमारा भाई गया था। अच्छा। तो उसको कॉल आया जो ऐसे ऐसे हुआ, तो उससे हम पूछे तो वो बताया। लेकिन अब हम सेंटर पर गए थे तो वहाँ से हम लौट के नहीं आ सकते थे। हम एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आए तो पटना में उनका पार्थिव शरीर था। वहाँ से देखते हुए हम उसी दिन रात में आ गए घर पे। फिर कल होकर के उनका पार्थिव शरीर आया यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, ये जो खबर मिली आपको, अपने दुख को कैसे बयान करेंगे?
दुख बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत दुख, बहुत बड़ा दुख है ये हमारे लिए नहीं, हमारे समाज जितने भी गांव हैं, समाज है, बिहार है, देश है, बहुत देश के लिए जो किए, बिहार के लिए जो किए, क्षति अपूरणीय है। इस क्षति को अब पूरा नहीं किया जा सकता है। जो क्षति हुई, देश को हुई, बिहार को हुई, इस क्षति का पूर्ति नहीं किया जा सकता है। अच्छा ये कहिए कि कितना वक्त वो यहाँ पर गुजारते थे अपना? पहले जब यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे कैबिनेट में तब तो बहुत कम आना जाना था, लेकिन 2014 के बाद से जब गार्जियन हो गए उसके बाद से तो लगभग महीना में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक भी यहाँ रहते थे। और लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो संपूर्ण यहीं पे रहे। कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, वहाँ से भी रिकवरी होकर के आ गए। लेकिन अब भगवान के आगे किसी का चलता नहीं था, सबको जाना है, हम हो आप हो। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव की आपने बात कही तो हमने खबर सुनी थी कि उनके एक भतीजे भी कोरोना पॉजिटिव थे। जी, उनके एक नहीं 3 भतीजे कोरोना पॉजिटिव थे। हमसे एक बड़े भाई हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, हमारा एक छोटा भाई है वो भी कोरोना पॉजिटिव था। अच्छा, हम लोग और आप भी कोरोना पॉजिटिव? जी, हम भी कोरोना पॉजिटिव थे। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप उनके साथ काफ़ी वक्त बिताते होंगे? वक्त बिताते थे, उनके साथ रहते थे, उनको खाना खिलाना, दवा सब हम ही करते थे। तो जाहिर सी बात है उनके संपर्क में रहे तो पॉजिटिव हो गए। अच्छा, क्या बातें होती थी, क्योंकि आप दोनों के बीच में दरमियान में काफ़ी एज डिफरेंस है, तो क्या बातें होती थी उनसे? पॉलिटिकल बातें तो बहुत कम होती थी, 9 के बराबर होती थी पॉलिटिकल बातें, क्योंकि हम लोग का भी पॉलिटिक्स में उस तरीके का बात करना हम लोग के एज ग्रुप को नहीं है। लेकिन बातें होती थी, पढ़ाई की बातें होती थी, जनरल नॉलेज की बातें होती थी, बिहार के इतिहास की बातें होती थी, और भी बहुत, मतलब हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे थे, हिस्ट्री के बारे में हम लोग को बताते थे। अच्छा, बिहार के बारे में क्या बताते थे? बिहार के बारे में बताते थे किस तरह से बिहार का आर्थिक स्थिति खराब हुआ, जिस समय बिहार को 3 बंटवारा झेलना पड़ा। 1912 में ग्रेट बंगाल बिहार से अलग हो गया, उसके बाद फिर 2002 में झारखंड अलग हो गया। बिहार पर 27,000 करोड़ का कर्ज था केंद्र का, तो उसमें 3/4 देना पड़ा, बिहार को 1/4 देना पड़ा झारखंड को, जिसमें कि 3/4 जो आमदनी का स्रोत था वो चला गया झारखंड में, 1/4 रह गया बिहार में। यही सब बातें और भी बहुत बातें बताते थे। अच्छा, क्या सीख मिली आपको? उनके साथ आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, क्या सीखते हैं आप रघुवंश बाबू से? रघुवंश बाबू का जो विचारधारा था इससे तो काफ़ी कुछ सीखने को है, जितना सीखे उतना कम है। लेकिन मूल बात यही है कि उनका जो फोकस रहता था अपना काम में हमेशा पंक्चुअल रहना, बिना किसी डिले के कोई भी काम करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब प्रकार की बातें थी जो वो जिस चीज़ के बारे में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। इन सब चीज़ें से कभी डांट भी लगाई है आपको? जी, डांट तो गार्जियन थे। तो किस बात पे डांट पड़ी थी आपको? पढ़ाई करने के लिए कहते थे, हम खेलने चले जाते थे। अच्छा। तो इस बात पर भी हमको डांट लगी है। जो एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक है पढ़ने के लिए, लेकिन शाम को हम 1-2 घंटा खेलने निकल जाते थे बाहर, तो इस बात पर हमको डांट लगी है। अच्छा, रघुवंश बाबू खुद काफ़ी बेबाक रहे हैं और खुद राजपूत थे और पिछड़ों की राजनीति करते थे, उनकी आवाज़ थे। पिछड़ों की राजनीति नहीं, गरीब, शोषित, वंचित, जिनको अधिकार है उनको अधिकार नहीं मिला, तो उनको अधिकार दिलाने के लिए वो अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। राम मनोहर लोहिया जी हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, इनके पथ पर हमेशा चले वो। उनकी जो विचारधारा थी उन्हीं के विचारधारा पर ये भी चले, समाजवादी सोच के लोग थे। लेकिन उनका गरीब, शोषित और वंचितों के लिए वो ज़िंदगी भर संघर्ष किया। लोकसभा में कई दफ़ा इस चीज़ का मुद्दा भी उठाए, जहाँ भी रहे इस बात को बोलते रहे, उनसे जितना बन पाया उतना किए। देश में अभी जो सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उनको मनरेगा मैन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है। मनरेगा के वो शिल्पीकार रहे हैं। आज किसी भी गरीब से पूछिए, उस योजना से जितना उनको लाभ होता है उतना तो किसी योजना से नहीं होता होगा। रघुवंश बाबू का यही आवास था, यहीं पर वो बैठते थे, लोगों से मिलते थे। बहुत देश के लिए जो किए, बिहार के लिए जो किए,
क्षति अपूरणीय है। इस क्षति को अब पूरा नहीं किया जा सकता है। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो संपूर्ण यहीं पे रहे, कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, वहाँ से भी रिकवरी होकर के आ गए। बिहार के बारे में क्या बताते थे? बिहार के बारे में बताते थे किस तरह से बिहार का आर्थिक स्थिति खराब हुआ, जिस समय बिहार को 3-3 बंटवारा झेलना पड़ा। गरीब, शोषित और वंचितों के लिए वो जिंदगी भर संघर्ष किया। लोकसभा में कई दफ़ा इस चीज़ का मुद्दा भी उठाए। देश में अभी जो सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उनको मनरेगा मैन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है। मनरेगा के वो शिल्पीकार रहे हैं।